गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा थर्ड लेक्चर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे हम शुरू कर रहे हैं। पिछले दोनों लेक्चरों में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है उसके ऊपर चर्चा किया था। उसकी डेफिनेशन, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, कौन सी टर्म कौन सी सीरीज हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हमने निकाला था। इस तरह से हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए तैयार होगा। उस क्वेश्चन में होता क्या है कि हमें फर्स्ट एक्सरसाइज का डाटा तो चाहिए ही होता है, साथ में कुछ नई चीज चाहिए होती है। और वो नई चीज है जो हम एक नया फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, वो है nth टर्म। वो है nth टर्म। अब होता क्या है कि जब आपके पास कोई सीक्वेंस होता है, फॉर एग्जांपल मैंने जो सबसे सिंपल एग्जांपल हमने लेके रखा था वो था 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट टर्म क्या है, आप कहेंगे 2 है सर। पूछूं सेकंड टर्म क्या है, आप कहेंगे 4 है। थर्ड टर्म क्या है, आप कहेंगे 6 है। फोर्थ टर्म आप कहेंगे 8 है। मैं आपसे कहूँ फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो आप देख के बता देंगे सर 10 होगा, सिक्स्थ में 12 होगा, आप बता देंगे। लेकिन यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि स्टूडेंट्स आप बताएं 25th टर्म क्या होगा, तो आपको वक्त लगेगा कैलकुलेट करने में। फिफ्थ लिखोगे, सिक्स्थ लिखोगे, सेवन्थ लिखोगे, 8th लिखोगे, 10th लिखोगे, 12th लिखोगे, 24th लिखोगे और उसके बाद जाके आप 25th टर्म लिख पाओगे। ये सब करने से अच्छा है हम डायरेक्टली nth टर्म का फॉर्मूला लगाएं। सो nth टर्म का फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमें किसी सीक्वेंस का nth नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना होता है। ठीक, सो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an। nth टर्म को हम डिनोट करते हैं an से। a का मतलब होता है सीक्वेंस और n होता है nth नंबर का। तो nth नंबर का हमारा जो नंबर होगा, टर्म होगा, वो क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्या है हमारा फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये किस चीज का फॉर्मूला है, हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। nth term of arithmetic progression या sequence, how can we calculate? We can calculate by using the formula an is equal to a plus n minus 1 into d, where an क्या है, an है हमारा nth टर्म। किस टर्म को हमें निकालना है, कौन से नंबर का टर्म हमें चाहिए, वो टर्म को हम कहते हैं an। a है हमारा फर्स्ट टर्म जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में निकाली हुई थी। n है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स जिसके बारे में हमें बोला गया है, जैसे 25th टर्म, 26th टर्म, 50th टर्म, 101th टर्म, जिसके बारे में बोला गया है वो आप निकालेंगे। एंड d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। एंड d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। So what is the formula of the nth term? The formula of nth term is an is equal to a plus n minus 1 into d, where an है हमारा nth टर्म, जिस टर्म की हमें वैल्यू चाहिए, a है हमारा फर्स्ट टर्म, n है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स एंड d है हमारा कॉमन डिफरेंस। सो एग्जांपल में करते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो हमें फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, हमने पिछले एक्सरसाइज में निकाला है। कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालते थे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब a2 माइनस a1। a मतलब टर्म और 2 मतलब सेकंड नंबर का, a2 माइनस a1, सेकंड माइनस फर्स्ट। हमेशा जब भी आप सीक्वेंस में डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा बाद वाला पहले लेते हैं और पिछला वाला बाद में लेते हैं। तो a2 माइनस a1, a2 हमारा 4 और a1 हमारा 2, तो 4 माइनस 2 2। तो हमारा डिफरेंस क्या आया, d की वैल्यू आई 2, a की वैल्यू आई 2, और हमसे पूछा गया है 25th टर्म। हमसे पूछा गया है
25th टर्म निकालो। तो 25th टर्म चाहिए, मतलब हमें कौन से नंबर का टर्म चाहिए? 25th नंबर। हम लिखेंगे A25। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? A25 की वैल्यू पूछा है, क्योंकि हम 25th टर्म पूछा है, A25 हमें निकालना है। तो हम देखेंगे an का फॉर्मूला क्या था? a plus n minus 1 into d। What is an? an is equal to a plus n minus 1 into d। यहाँ पे देखो n क्या है, यहाँ पे हमारा n है 25। तो a25 मतलब a है 2 प्लस n की वैल्यू है 25। सो 25 minus 1 and difference is 2। So 2 plus 25 minus 1 into 2। So we got it 2 plus 25 minus 1, 24 into 2, that is 2 plus 24 into 2, 48। so answer we got is 50। मतलब 25th नंबर का टर्म हमारा आएगा 50। ये हमारा आ गया जब तक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया। और यदि आप एक एक टर्म निकालते बैठते तो हमें 10 से 15 मिनट लग जाते आपको 25th नंबर का टर्म निकालते। तो हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, an is equal to a plus n minus 1 into d। a था हमारा 2, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म निकाला पिछले एक्सरसाइज वाले मेथड से। दूसरा था n हमसे पूछा ही था कि 25th नंबर का चाहिए, n की वैल्यू 25 आपको दी हुई थी। डिफरेंस आपने अभी निकाल दिया, फॉर्मूले में पुट किया, सॉल्व किया, तो सिंपली आपको ये आंसर मिल गया। सो एक सिंपल सा फॉर्मूला और आपके पास एक आंसर तैयार हो गया। अब हम एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। आगे आपको समझ में? अब हम सिंपल से एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड में 4 नंबर का सवाल आ सकता है। 4 नंबर का सवाल या तो nth टर्म से पूछेगा या तो सम के फॉर्मूले से पूछेगा, जो हम अगले एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। हो सकता है 2 लेक्चर के बाद डिस्कस करें। सो अभी हम 2 लेक्चर केवल इसी पे हम फोकस करेंगे। सो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन, लेट a is equal to 7, b is equal to 3, n is equal to 8, find an। क्या पूछा है आपसे? a दिया है, d दिया है, n दिया है, आपको an निकालना है। सिंपली आप निकालेंगे। an का फॉर्मूला रखो, an is equal to a plus n minus 1 into d। ठीक है, a plus n minus 1 into d। n की वैल्यू आपको क्या दिया है? 8। सो हम वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में। a है आपका 7 प्लस n है आपका 8 माइनस 1, डिफरेंस है आपका 3। सॉल्विंग 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 into 3, 7 plus 7 into 3, 21। तो आंसर आपका आ गया 28। तो an की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 28। ठीक है। अब आपको a दिया था, n दिया था, d दिया था, आपने क्या निकाल लिया? an निकाल लिया। और कभी कभी क्या होता है, आपको an दिया होता है, a दिया होता है, d भी दिया होता है, आपको n निकालना होता है। ये तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है, ये आप नोट कर लें। अब हम उस तरह के सवाल पे जाते हैं, एक बार देख लें। ठीक, अब हम नेक्स्ट तरीके के सवाल पे आते हैं। लेट a is equal to -18, d is equal to -18.9, d is equal to 2.5 and an is equal to 3.6। It's quite complicated question। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया?
ए दिया है आपको -18, डी दिया है आपका 2 और एन आपको दिया है 3। ठीक है, एन आपको दिया है 4। तो आपको फाइंड करना है एन। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, थोड़ा सिंपल डिजिट्स में लेके चला। ए आपको दिया है -18, डी दिया है 2, एन दिया है 4 और आपको एन फाइंड करना है। चूंकि आपको एन दे दिया है इसलिए हम एन वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या दिया है आपको 4 इज इक्वल टू ए क्या दिया है -18 प्लस एन की वैल्यू आपको नहीं दी, एन माइनस 1 ही रहेगा और डिफरेंस आपको दिया है 4। तो सबसे पहले ये हमारा -18 ट्रांसफर होगा। तो 4 -18 उधर जाके हो गया प्लस का 18, so 4 प्लस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। ठीक, ये -18 उधर जाके हो गया प्लस का 18, so 4 प्लस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। तो 4 प्लस 18 इज इक्वल टू 22 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। दिस 2 अब जाके ये जाएगा तो मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके हो गया डिवाइड में। तो 22/2 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 22/2 गया 11 से, तो 11 इज इक्वल टू हो गया n माइनस 1 और ये 1 उधर ट्रांसफर हो गया तो n की वैल्यू आपको मिल गई 11 प्लस 1 मतलब 12। मतलब यही डाटा यदि a रहा d रहा और n की वैल्यू 12 होगी तो an 4 आएगा। मतलब इस सीरीज में 4 कब आएगा जब हमारा n की वैल्यू 12 होगी। तो 12th टर्म की वैल्यू हमारी 4 है। इस तरीके से आप n भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास इसमें 4 वेरिएबल्स हैं an, a, m और d। सो इनमें से यदि कोई एक भी आपको दिया है चौथी चीज आप निकाल सकते हैं। अभी आपने n निकाला, इसी तरीके से आप a भी निकाल सकते हैं और d भी निकाल सकते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस जो आपके होमवर्क में हैं वो आप देखेंगे। जी, आपका आज का होमवर्क है पहला a इज इक्वल टू -18, n इज इक्वल टू 10, an इज इक्वल टू 0, फाइंड d। यहाँ पे a दिया है, n दिया है, an दिया है और आपको क्या फाइंड करना है अब d फाइंड करना है। सिंपली सेकंड क्वेश्चन वो ये है a इज इक्वल टू हो गया 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105, सो फाइंड an। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है अब 105वें नंबर का टर्म फाइंड करना है। अब सोचिए यदि आपकी यही सीरीज होती और आप एक एक निकाल के बैठ रहे होते तो आपको कितनी देर लगती। फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आज हमने क्या सीखा, nth टर्म के बारे में पढ़ा जिसका फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे an है हमारा nth टर्म, a है हमारा फर्स्ट टर्म, n है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। 4 वेरिएबल्स हैं, कोई 3 भी आपको दिया है तो आप चौथा चीज निकाल सकते हैं। पर ये आपने होमवर्क नोट कर लिया, ये आप मुझे लॉकडाउन के बाद चेक कराएंगे। मैं लॉकडाउन के बाद आपकी पूरी कॉपी चेक करूंगा। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, मैं पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी चेक करूंगा। और इन केस यदि आपको कोई डाउट है तो आप YouTube पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ग्रुप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं वो डाउट्स को आपको फिर से लेके आऊंगा बाद में। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला समझ में आया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n के बारे में कुछ जानकारी फैक्ट्स देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको आगे काम आएगा, ये जानकारी से आप जान लें। n will always be positive
इंटीजर। मतलब n की जो वैल्यू आएगी, यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो n की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव इंटीजर की मतलब n की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही होगी, 0 ही नहीं होगी, और 0 से बड़ी ही होगी और साथ में क्या होगी, इंटीजर होगी। मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है 1 या 2 या 3 या आगे कुछ भी, मतलब 1 से छोटी नहीं हो सकती। तो n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हमारा आएगा। ठीक, आगे समझ में आपको क्या गया? ये फैक्ट्स आप नोट डाउन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको आज कराने वाला हूं, जो बोर्ड में आता है, वो है जो इस बार भी बोर्ड में पूछा गया था। बहुत सिंपल सा सवाल था और इसी फैक्ट पे बेस था। हमने आपको बोला n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। इसी फैक्ट पे बेस पे एक छोटा सा सवाल हमारे बोर्ड में आया था 4 नंबर के लिए, और वो क्वेश्चन था चेक वेदर -150 is a term of 11, 8, 5, 2 and so on। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, चेक करना है कि क्या इस सीरीज में कहीं पे जाके हमें -150 मिलेगा या नहीं। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि हमको ये चेक करके बताना है कि हमारे पास जो सीरीज है उसमें -150 आएगा या नहीं। सो कुल मिला के मुझे गिवन क्या क्या दे दिया इस क्वेश्चन में, गिवन तो -150 मुझे देखना है कि वो है या नहीं। तो an की वैल्यू हो गई -150, मतलब मुझे निकालना है। ठीक, an हो गया -150। अब चूंकि हमें सीरीज हमें दी है 11, 8, 5 और 2, तो a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी सीरीज का, 11, और डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, 8 और फर्स्ट टर्म है 11। 8 माइनस 11 हो गया माइनस का 3, क्योंकि बारे में साइंस का साइन है। और मुझे बताना है कि ये क्या -150 आएगा। तो यदि आएगा तो कहीं ना कहीं हमें n की वैल्यू मिलेगी, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सिंपल an वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। an क्या है -150, a है हमारा 11, n मुझे निकालना है और डिफरेंस आ गया माइनस का 3। सो -150, 11 जाएगा सबसे पहले इधर, तो -150 माइनस 11, ठीक, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। -150 माइनस 11 सेम साइन है इसलिए ऐड होगा। तो 150 प्लस 11 161, लेकिन बड़े में माइनस साइन है इसलिए माइनस लग गया। तो -161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अभी -3 मल्टीप्लाई में है इसलिए चला जाएगा डिवाइड में। सो -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। कट गया। 161 को 3 से डिवाइड करते हैं, हम सिंपली डिवाइड कर देंगे, आपने 4th क्लास में डिवाइड सीखा है। तो क्या मिलेगा 5, 11, 3.66। तो आंसर क्या आया 161 अपॉन 3 का 53.66 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये 1 इधर गया तो n की वैल्यू आ गई 53.66 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 54.66। अब देखो n की वैल्यू क्या आई 54.66। क्या ये पॉजिटिव है, हाँ ये पॉजिटिव है, बिल्कुल देखो नेगेटिव साइन नहीं लगा। पर क्या ये इंटीजर है, नहीं ये इंटीजर नहीं है। तो चूंकि ये इंटीजर नहीं है, हैंस चूंकि इंटीजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब -150 कोई टर्म नहीं होगा। देखोगे since n is
not a integer, hence minus 150 is not a term. तो यदि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टर्म क्या आएगा आपकी सीरीज में, तो आप ये मेथड फॉलो करोगे और n की वैल्यू निकालोगे। यदि n पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो टर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन में नहीं होगा। तो आपने ये क्वेश्चन किया, इसी पे आपको एक होमवर्क हम और दे रहे हैं कि आप नोट डाउन कर लें। आज का ये होमवर्क इस चीज पे एक क्वेश्चन और है। Check whether 301 is a term of 5, 11, 17, 23 and so on। मुझे चेक करके बताना है कि इस सीरीज में 301 आएगा या नहीं। या आपको सॉल्व करना है या आपका होमवर्क है, मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ। हिंट है an आपको दिया है 301, ठीक है, an आपको 301 दिया है, a आपको दिया है 5, डिफरेंस आपको दिया है a2 माइनस a1 मतलब 11 माइनस 5 मतलब 8, सॉरी मतलब 6, और आपको n फाइंड करना है। यदि n एक पॉजिटिव इंटीजर आया तो हम कहेंगे ये टर्म है, नहीं तो नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आप अपनी कॉपी कंप्लीट करते रहेंगे। मान लीजिएगा मैं आपको दोबारा नहीं कराऊंगा, केवल रिवाइज कराऊंगा, तो आप अपनी कॉपी कंप्लीट करते रहें। कोई भी डाउट हुआ मुझे कमेंट करें मेरे उस YouTube पे, नहीं तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दें, सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा, लेकिन कोई भी फालतू की बातें नहीं। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट करो।